नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर है दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों आज हमारे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला के संपूर्ण जो आपके मॉडल पेपर सामने निकल के आता है दोस्तों, वह आज हमारे रहने वाला है दोस्तों। टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों जो भी साथी हमारे सेशन पर पहली बार आ रहा है और पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर जो जीके है उसकी दोस्तों ज्योग्राफी अलग से 5 क्लासें मिल चुकी है आपको, 5 नोट्स सहित अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां पे जाके अटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपके पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर आपसे साइंस पूछी जाएगी दोस्तों, उसके अलग से हमने 5 या 4 मॉडल पेपर कर रखे हैं, वह भी आपको अलग से प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और दोस्तों जीके की प्रतिदिन नोट्स सहित व्याख्या सहित आपकी क्लासेज चलती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्लास है दोस्तों। उन्हीं नोट्स में से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। बकरी फार्म शुरू करने के लिए बकरी की एक इकाई है। बताइए दोस्तों, बकरी फार्म शुरू करने के लिए बकरी की इकाई कौन सी जरूरी है दोस्तों? 10 तो डोई और 1 बक। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर जितने भी प्रश्न रहते हैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं। और जो साथी दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न दोस्तों, सीटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल पाई जाती है। कौन सी नस्ल पाई जाती है दोस्तों? जयपुर, सीकर, उदयपुर या भरतपुर? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। सिटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल पाई जाती है, भरतपुर जिले के अंदर पाई जाती है दोस्तों। अगला, किस गोट मिल्क में सबसे ज्यादा फैट प्रतिशत 5% फैट पाया जाता है? बताइए दोस्तों, किस बकरी के दूध के अंदर 5% फैट पाया जाता है? बीटल, जमुनापुरी, बारबरी या कच्छी के अंदर? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों? बारबरी बकरी के अंदर। अगला, जखराना नस्ल पाई जाती है दोस्तों, जो जखराना नस्ल है वह कहां पाई जाती है? भरतपुर, अलवर, जयपुर या जैसलमेर के अंदर? इंपॉर्टेंट प्रश्न, अलवर के अंदर पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, घोड़ी में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? बताइए दोस्तों, घोड़ी के अंदर कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? कैनिनस दोस्तों। अगला प्रश्न, गाय को आवाज में खड़े के होने के लिए जगह चाहिए। गाय को आवाज में खड़े रहने के लिए जगह कितनी चाहिए दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 फीट और 4 फीट उसकी चौड़ाई। 5 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई। अगला प्रश्न, भेड़ जिसके दांत गिर गए हो वह क्या कहलाती है? जिस भेड़ के दांत निकल चुके हो वह भेड़ क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? गूमर कहलाती है। अगला प्रश्न, भेड़ में फुल माउथ कंडीशन होती है। जो भेड़ होती है दोस्तों उसके अंदर फुल माउथ कंडीशन कितने वर्ष के अंदर होती है? 4 वर्ष के अंदर। अगला प्रश्न, जिस मेथड में टिश्यू को जलने के बाद स्थायी निशान बन जाता है, बताइए दोस्तों किस कंडीशन के अंदर? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्रेंडिंग के समय। अगला प्रश्न, फाइन वुड उत्पादन करने वाली विदेशी नस्ल है। बताइए दोस्तों, फाइन वुड उत्पादन करने वाली विदेशी नस्ल कौन सी है दोस्तों? विदेशी नस्ल एक तो मेरिनो है दोस्तों और दूसरी है रेम्बोलाइट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बिसलदेव की प्रेमिका राजमती कहां के शासक की पुत्री थी दोस्तों? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, मारवाड़, मालवा, मंडोर या दिल्ली? बिसलदेव की जो प्रेमिका थी दोस्तों राजमती, वह कहां के शासक की पुत्री थी? कहां के शासक की? मालवा के शासक की। अगला प्रश्न, दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? खुमाण रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है दोस्तों? किस शासक के वर्णन हुआ दोस्तों? महाराजा राज सिंह का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न, खुमाण रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, खुमाण रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों? दलपति विजय ने। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी?
पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जयानक ने। अगला, राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, कौन थे दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण। इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, हाला जालारी कुंडलिया की रचना किसने की थी दोस्तों? बताइए, हाला जालारी कुंडलिया की रचना किसने की थी? ईसरदास ने। अगला प्रश्न, कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौन है दोस्तों रचयिता? पद्मनाभ। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मणी रचना किसने की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। क्या प्रश्न है? वेली कृष्ण रुक्मणी रचना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ ने। अगला प्रश्न, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? विजयदान देता ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है? किसके अंदर है दोस्तों? किस रचना के अंदर? वंश भास्कर के अंदर। अगला दोस्तों, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ताकार नृत्य को गेर नृत्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्टार मार्क वाला। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वर्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है? किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है दोस्तों गिद्दड़ नृत्य? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। अगला, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ? बताइए दोस्तों, जो अग्नि नृत्य है उसका उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान के, बताइए दोस्तों, जैसलमेर जिले से। अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह करते हुए किया जाता है दोस्तों? बताइए, फतेह फतेह करते हुए किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? अग्नि नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के लोक संत पीपा जी के बचपन का क्या नाम था? प्रताप सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? यह प्रश्न सभी को आना चाहिए, चंद्रबरदाई ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? बीसलदेव रासो की रचना नरमती नाल ने की थी। अगला, राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसने की थी? सारंग देव ने की थी। अगला प्रश्न, बीसलदेव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बीसलदेव में की थी? बीसलदेव रासो में की थी। बताइए दोस्तों, किसने? नरपति नाल ने। अगला प्रश्न, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो रणकपुर का जैन मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? धरण शाह ने। अगला प्रश्न, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के लोग थाखड़ा शैली में कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? बताइए, कौन सा नृत्य करते हैं? ढोल नृत्य किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, महाराणा कुंभा से रिलेटेड हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों। बताइए दोस्तों, किस बोली का प्रयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेवाड़ी बोली का। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र, बताइए दोस्तों, कौन सा वस्त्र? घाघरा पहना जाता है। अगला, निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? 4 आभूषण दिए गए दोस्तों, 3 है जो नाक के अंदर पहने जाना है
और एक नहीं पहने जाता। कौन सा नहीं पहना जाता दोस्तों? नथ, टीका और कांटा, तीनों के तीनों दोस्तों नाक के अंदर पहना जाता है, ओवला नहीं पहना जाता। अगला, ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस अवसर के ऊपर मनाते हैं? क्रिसमस के ऊपर मनाते हैं दोस्तों। अगला, मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्योहार मनाते हैं? कौन सा त्योहार मनाते हैं दोस्तों? बाराफात मनाते हैं। अगला प्रश्न, कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? कालबेलियों की स्त्री द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बागड़िया नृत्य किया जाता है। अगला, नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य है। अगला प्रश्न, पैंजण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? पैंजण नृत्य बांगड़ क्षेत्र में। अगला, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा का मेला प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दशहरा का मेला प्रसिद्ध कौन से जिले के अंदर? कोटा जिले के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? मारवाड़ उत्सव राजस्थान के अंदर कहां? जोधपुर के अंदर मनाया जाता है दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन से उत्सव पर आयोजन बूंदी में होता है दोस्तों? कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी के अंदर होता है? बताइए दोस्तों, कौन से उत्सव का? कजली तीज उत्सव का आयोजन बूंदी के अंदर होता है दोस्तों। अगला, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? किस जिले के अंदर? झालावाड़, बारां और कोटा, टोंक के अंदर हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पाना कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों में चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है दोस्तों? सांझी बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? उर्स, ईद उल जुहा और मोहर्रम, तीनों के तीनों उत्सव है जो दोस्तों चांद दिखाई देने के ऊपर ही मनाए जाते हैं दोस्तों। अगला, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है दोस्तों? बताइए, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर या पुष्कर के अंदर। बताइए दोस्तों, कहां दोस्तों? मेड़ता, नागौर के अंदर भक्त मीराबाई का मंदिर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो चाकसू के अंदर शीतला माता का मेला बढ़ता है दोस्तों वह कब बढ़ता है? कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का पार्ट ए और बी दोनों का संयुक्त रूप से आपके मॉडल पेपर था। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर क्या बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, जो ये मॉडल पेपर था वह कैसा लगा, और इस सेशन को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करना दोस्तों। और जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे जैसे ही वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।